एजुकेशन। हमने स्टार्ट किया था 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट किया और ये 4th चैप्टर है, ठीक है। और हर एक चैप्टर का, हर एक वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो अभी तक नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, ओके। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक है, ओके। तो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सम का, यानी कि चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके अंदर ये सम आधा मैंने कंप्लीट करवाया था, ठीक है, और आधा अब कंप्लीट करवा रही हूँ ये वीडियो में। अगर एक साथ में पूरा लेते तो कैसे आप कंफ्यूज हो जाते, इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है सम। होप सो आपने अभी तक रेडी करके रखा हो, ओके। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बोला था कि प्रिपेयर क्या क्या कर लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। आपने प्रिपेयर करके रखा होगा, एडजस्टमेंट भी करके रखी होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम, ओके। यहाँ पे आपके पास कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर थे, नाना, नानी एंड सोना, ठीक है। उसमें से सोना रिटायर हो रही थी, यहाँ पे आपको दे दिया था सोना रिटायर हो रही है। फिर उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया था वो बोला था आपको कि इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ओके। मैंने ये आपको रेशियो भी निकाल के दिखा दिया था कि इन क्या बोला था, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर आपको उसका रेशियो निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास है 50,000, 20,000 और 30,000, ये उसके रेशियो है, ठीक है। तो ये तीनों जितने जीरो है उतने जीरो कट कर दो, सेम सब नहीं, ठीक है। जितने सेम जीरो रहेंगे वो कट करना रहता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो, ठीक है। तो चारों जीरो कट हो जाएंगे, तो आपके पास बाकी रहेगा 5:2:3, ये हो गए उसके रेशियो, ओके। तो ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सम। एडजस्टमेंट हो ही गया था, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। आपके पास फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में नाना, नानी और सोना, ओके। इसको आपने ट्रांसफ़र कर लिया रहेगा। कौन सी साइड ट्रांसफ़र किया है आपने? इसको ट्रांसफ़र करना था आपको कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आपने पहले ही लिख दिया रहेगा, होप्सो लिख लिया रहेगा, नहीं लिखा तो अभी लिख लो। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, क्रेडिट साइड, ओके। ये भी आपको बता ही दिया था मैंने कि लायबिलिटी है, कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट साइड, ओके। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड नाना, नानी एंड सोना लिख दो, 50,000, 20,000 एंड 30,000, ओके। होप सो लिख लिया। आगे बढ़ते हम क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ओके। तो इसको ये देखो, यहाँ पे हमने लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 20,000 एंड 30,000, ओके। नेक्स्ट क्या था आपके पास? सब में था आपके पास क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में, ओके। बैलेंस शीट में लिख दो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, कितना था? 10,000 और 5,000, ठीक है। हो गया यहाँ से पोस्टिंग। अब आगे असेट साइड देखते हैं। असेट साइड आपके पास मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डायरेक्टली इसको भी लिख दो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में असेट साइड मशीनरी 20,000, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके। नेक्स्ट आपके पास मशीनरी हो गया, फिर आपके पास बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट थी, ठीक है। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट थी, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी, ओके। तो पहले हम लिखते बिल्डिंग, आप लिखते जाओ बैलेंस शीट में असेट साइड बिल्डिंग, 2 लाइन लीव करो, 2 या 3 लाइन लीव कर दो स्टॉक, 3 लाइन लीव करो डेटर्स, इस तरह से लिख दो, ताकि मैं एक साथ में आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब बिल्डिंग इनर कॉलम में लिख दो वहाँ पे 55,000, ठीक है। बिल्डिंग आपने लिख दिया 55। अब बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है कि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही थी? एप्रिसिएट हो रही है बाय 20% से, ठीक है, बढ़ रही है। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट बता देती कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, ओके। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड लिखोगे, लेकिन कितनी अमाउंट, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? पहले बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट दिखा देते हैं, ओके। बैलेंस शीट में आपने लिखा रहेगा बिल्डिंग इनर कॉलम में 55,000, ठीक है। कितने परसेंट से बढ़ रहा था? 20% से। तो 55 का 20% निकालो तो आपके पास आएगा ये 11,000, ठीक है। एप्रिसिएशन है, ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 66,000, ओके। इतना तो क्लियर है। अब ये जो 11,000 है वो आप कहाँ पे लिख दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है तो कौन सी साइड इसकी इफेक्ट दिखाते हैं? क्रेडिट साइड, ओके। तो लिख दो वहाँ पे
बाय बिल्डिंग अकाउंट 11,000। आपको मैंने बताया था इसके अंदर कौन सी अमाउंट आती है, जो डिफरेंस वाली रहती है, ठीक है, दोनों के बीच में जो एडजस्ट करते हैं हम अमाउंट, वो वाली अमाउंट आती है। ओके, तो आगे जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास स्टॉक भी आपके पास क्या बोल रहा है कि वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ओके, स्टॉक आपने लिख दिया इनर कॉलम में 12,000। अब इस पे एडजस्टमेंट, ठीक है, अब इस पे एडजस्टमेंट आपके पास स्टॉक, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉक इनर कॉलम में 12,000। ओके, यहाँ पे भी क्या बोला था 92% से, ठीक है, तो वहाँ पे 12,000 का जब 92% निकालोगे तो आपको मिलेगा ये 960, ठीक है। इसमें से इसको अब कम हो रही है ना वैल्यू, क्योंकि आपके पास जो बुक वैल्यू रहेगी वो तो 100% रहेगी और यहाँ पे 92% हो रहा है, यानी कि कम होगी वैल्यू, तो लेस कर दोगे, ठीक है, उसका अमाउंट निकल के। तो 12,000 में से 960 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1140। अब ये जो 960 उसको कहाँ पे दिखा दोगे, 960 कैसे आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है, कि 12,000 इंटू कितना परसेंट बोला था उसके ऊपर 92%, ठीक है, तो 12,000 इंटू 92 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये आपको 960 मिलेगा, ठीक है। फिर इसको माइनस कर दोगे तो आउटर में इतना चले जाएगा और 960 आपके बाहर चले जाएगी। मैं आपको ये नेक्स्ट भी बता देती हूँ। डेटर्स यहाँ पे आपके पास कितना था सम के अंदर 12,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या बोला था कि RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर, ठीक है। तो 12,000 का 10% निकालो, कितना होता है 12,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करो, या डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास 10% से तो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, खाली एक जीरो उड़ाओ तो आपके पास कितना हो गया 1200, ठीक है, 1200। अब सम के अंदर आपको कितना दिया है 1000 दिया है, तो ये बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना। और ये RDD की आपकी लायबिलिटी, ध्यान में रखना, असेट्स और लायबिलिटी में कंफ्यूज मत होना। डेटर्स आपके लिए असेट्स है, लेकिन ये जो RDD है वो आपके लिए असेट्स नहीं है, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी हो जाती है। RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि आप कैसा ये रिजर्व करके रखते, किसके लिए हम डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि इन फ्यूचर आपको कुछ समझो लॉस होने वाला रहेगा, उसके लिए आप रिजर्व करके रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें से हम डेटर्स में से लेस कर दिया कितना, यहाँ पे 1200 कैसा है आप होप से मालूम पड़ा होगा आपको कि 12,000 का 10%, ठीक है, तो इसको हमने लेस कर दिया, आउटर में डाल दिया 10,800। अब 1200 है यहाँ पे, और अब सम के अंदर आपके पास कितना है, RDD आपके पास सम के अंदर है 1000 है, बड़ी के कम हुई, RDD लायबिलिटी है, ध्यान में रखना, असेट साइड लिखा यहाँ पे, लेकिन लेस RDD लिखते हम, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो RDD कितना है 1000, यहाँ पे कितना हो गया था 1200, बढ़ा के घटा, ठीक है, आपके पास ये 1000 और 1200 बढ़ गया, ठीक है, आपकी लायबिलिटी बढ़ी। अगर लायबिलिटी बढ़ी तो ऑफकोर्स डेबिट साइड, ठीक है, तो डेबिट साइड इसको लिख दोगे आप यहाँ पे RDD, डेबिट साइड टू RDD अकाउंट, कितने था डिफरेंस लेना है, वहाँ पे 1000, यहाँ पे 1200, तो 1200 माइनस 1000, तो आपके पास बाकी रहेगा 200, ये 960 की हमने एंट्री कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद कैश, तो कैश की अमाउंट अभी हम नहीं लिखेंगे, आपको मैंने बताया, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एक बार देख लो कौन सी बाकी रही, स्टॉक कर दी हमने, RDD कर दी, बिल्डिंग हो गया, ओके, ये गुडविल की एंट्री कर लेते हैं, कितना बोला था यहाँ पे 12,000, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो वो नहीं देखा तो अभी तक प्लीज़ जाके देख लो पहले वो, ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, गुडविल कितना था 12,000, उसमें से सोना शेयर, तो सोना शेयर, ठीक है, कितना था मैंने आपको बताया था, कितना था 3/10, राइट है, 3/10 कहाँ से आया, हमने यहाँ पे कैपिटल रेशियो, यहाँ पे बोला था कि उन लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है कौन से रेशियो में बांटना है, कैपिटल, तो हमने रेशियो निकाला था 5:2:3, ठीक है, तो सोना का कितना है 3/10, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे 3/10, ठीक है, तो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 करो तो कितना होता है, ठीक है। जब आप 12,000 में से 12,000 का इतना निकालोगे तो सब में आपके पास कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3,600, होप सो कैलकुलेट कर लिया आपने फटाफट, 3,600, ठीक है, लिख दो यहाँ पे 3,600,
600, ओके 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 तो 3,600। अब इसको किस तरह से लिखना है, आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, क्योंकि कंटिन्यू पार्टनर में भी गेन रेशियो में बांटना है और सोना को भी ये एडजस्ट किया, सोना का भी शेयर, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में लिख दो इसको आप, कैपिटल अकाउंट में ये देखो यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट, सोना में कितना 3,600। अब इसको ही आगे बोला था कि उनके कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा टू गुडविल, नाना और नानी, कंटिन्यू पार्टनर कौन है, दो जन है, नाना और नानी, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3,600 को इसमें बोला है गेन रेशियो में, ठीक है। तो गेन रेशियो कैसे निकालना है आपको, ओके अब ये भी वर्किंग देख लो, गेन रेशियो कैसे निकालना है। तो आपको बोला था कि गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपके पास कितना था 5:2:3, ये आपको मैंने बताया, और न्यू रेशियो आपको सब में दे दिया था 3:1, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे दो जन है, नाना और नानी, ठीक है, और बाकी सोना तो निकल गई है तो नाना और नानी में बांट देते हम। यहाँ पे न्यू रेशियो आपका कितना है, यहाँ पे कितना बोला आपका 3:1, यानी कि 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 3/4, और यहाँ पे नानी का कितना हो गया पार्ट 1/4 लिख लिया इतना, माइनस ओल्ड रेशियो नाना का कितना है 5 + 2 + 3 कितना हो गया 10, और यहाँ पे नाना का कितना है 5, तो 5/10, और सेम वे यहाँ पे नानी में, नानी का कितना है 2, तो 2/10। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आता है आपको कि नहीं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करते हम, तो यहाँ पे आपके पास 4 है और यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे भी आपके पास 4 है और यहाँ पे 10 है, तो डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 4 × 10 कितना होता है 40, लिख दो यहाँ पे 4 × 10 40, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। दोनों कैलकुलेशन में आपको साथ में बता देती हूँ, ओके। 4 × 10 40। अब ऊपर कैसे करोगे, जितना आप नीचे से कैलकुलेट करोगे ना, जितने नंबर से उतने नंबर से ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो इसको 40 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ऊपर भी आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम वे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 40 करने के लिए 4 से, तो यहाँ पे ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 × 3 = 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे 10 × 3 = 30, वैसे ही सेम 5 × 4 कितना हो गया 20, 5 × 4 = 20। अब इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ पे कितना हो गया 40 नीचे आना है, इसके लिए हमने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे 40, ठीक है। तो फिर उसके बाद 30 - 20 करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 10, और यहाँ पे आपके पास 40। सेम वे यहाँ पे भी आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 1 है, और ऊपर यहाँ पे भी ऊपर भी आप इतने से 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, और यहाँ पे भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 = 8 हो गया ये, और नीचे 40, तो 10 - 8 कितना हो गया 2, और नीचे 40। तो ये आपका हो गया गेन रेशियो 10:2। अब इसको और भी कट कर सकते हम, 2 × 5 = 10 होता है, राइट है, 2 × 5 = 10 होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से तो पूरा उड़ गया, तो यहाँ पे हो गया 1, तो आपका हो गया ये 5:1, ये आपका गेन रेशियो। अगर ये आपको कट करने नहीं आता तो 10:2 भी रख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई रॉन्ग नहीं जाएगा, 10:2 भी रख सकते हो, लेकिन कट कर सकते हो ना, टेबल तो इतना आता ही आपको, ठीक है। तो 5:1 ये हो गया आपका गेन रेशियो, समझ में आया ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, गेन रेशियो में क्या बोला था आपको, ये गेन जो रेशियो आया उसके अंदर इन दोनों को बांटना है ना। तो यहाँ पे आप जो भी 3,600 आया उसको 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 3,600 × 5 / 6, 3,600 × 1 / 6, 6 क्यों 5 + 1 6 होता है ना, इसके लिए, ठीक है। होप सो ये समझ में आया आपको, ओके। क्लियर हुआ कि लिख के दिखा दो कैसे करोगे। 3,600 था गुडविल आपका, ये 3,600, ओके, इंटू कितना है यहाँ पे 5, नाना का कितना है 5,
डिवाइडेड बाय 6। फाइन। वैसे ही सेम यहाँ पे नानी का भी 3600 इंटू कितना है आपके पास, नानी का पार्ट कितना है 1, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब इसको कैलकुलेट तो करना आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 3000 और ये 600। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फिर है आपके पास द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 1,60,000 बिटवीन नाना and नानी in their new profit sharing ratio which is fixed at 3:1 making adjustment in cash। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी कितना यहाँ पे 1,60,000 और यहाँ पे कितना बोला 3:1। तो इसकी तो मैंने एंट्री आपको बता दी थी, किस में करोगे। ओके, यहाँ पे आप लिख दोगे, आपके पास ये है टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,60,000 को न्यू रेशियो में 3:1 में ये कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे नहीं तो ऐसा करके लिख के रखो, यानी तुम लोग को ध्यान में रहेगा कि भाई किस में बांटा है, ठीक है, 3:1 में। तो कितना था 1,60,000, यहाँ पे भी सेम इस तरह से लिखते जाओ। हर एक वर्किंग ना छोटी छोटी बहुत मायने करती, तो आप अगर लिखते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से तो समझ में आएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया। अभी आप अगर समझो लिख नहीं रहे हो, तो ऐसे ही खाली सुन रहे हो, तो बाद में ना आपको ध्यान में नहीं रहेगा। सो बेटर है कि साथ में लिखते जाओ यहाँ पे, ठीक है, एक वर्किंग। तो यहाँ पे 1,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, सेम 1,60,000 थोड़ा सा टाइम जाएगा लिखने में, लेकिन आपको समझ में परफेक्ट आएगा, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इस तरह से लिख लो पूरा। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,20,000 एंड 1,40,000। यही आप कहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि एंटायर कैपिटल बोला है, तो कहाँ पे लिख दोगे उसको, कैपिटल अकाउंट में, नाना नानी में, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो रेशियो, भाई किस में बांटा है आपने, गेन रेशियो ना, अरे न्यू रेशियो है उसका 3:1, सॉरी गेन रेशियो नहीं, न्यू रेशियो यहाँ पे आपको बोला था 3:1, ठीक है। तो 3:1 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,60,000 को, तो 1,20,000 ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको 40,000 आ जाएगा। सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो, आई थिंक पूरा सम हो ही गया, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ, फिफ्थ एडजस्टमेंट कर ली, सिक्स तो कुछ नहीं, अमाउंट पेएबल टू बी पेड इन कैश, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम सम को खलास करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब यहाँ पे आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 11,000, इसका टोटल 960 प्लस 200 करो, जितना भी टोटल आएगा। तो 11,000 में से 960 प्लस 200 माइनस करो तो आपको मिलेगा 9840, ठीक है। कौन सी साइड कम पड़ा, ऑफकोर्स यहाँ पे 11,000 और यहाँ पे तो कम है आपका टोटल, ठीक है। तो अगर टोटल कम है तो कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ही लिखोगे 9840, ठीक है। फिर उसको आपके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आपका रेशियो यहाँ पे ये जो है पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या था आपका 5:2:3, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया, 5:2:3। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इस सबका टोटल कितना है, 5 + 2 + 3 टोटल कितना हो गया 10, ठीक है। ये आपका टोटल 10। अब यहाँ पे कितना है आपके पास 9840, तो 9840 लिखते जाओ साथ में, 9840 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 9840 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 9840 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। जब ये करोगे पूरा सॉल्व तो आपको मिल जाएगा ये वाली अमाउंट, नाना नानी और सोना की, ठीक है। अब ये कौन सी साइड आई, डेबिट साइड। इसको आप कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, आपको क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं, पता है ना ये, ठीक है। कौन सी साइड ट्रांसफर कर दोगे, डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड। यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो या बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखो या रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है। तो ये तीनों आप जिसमें पार्ट है उसको लिख दो यहाँ पे, डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे लिख लेना है। ये तो क्लियर होगा। अब आपको क्या बोला था एडजस्टमेंट के अंदर कि वहाँ पे जितनी भी, यानी कि 5th नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ो, वहाँ पे बोला था मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, ठीक है। यानी आपके पास जो भी अमाउंट बचेगा यहाँ पे जब आप क्लोज करोगे, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपके पास देखो इसका टोटल करो, पहले इसका, फिर इसका टोटल करो और फिर इसका टोटल करो,
50,000 प्लस 4920, जितना भी टोटल आएगा, अभी नाना है तो यहाँ पे नाना में ही जाओ, यहाँ पे टोटल कितना आपके पास 3,000 और 1,20,000 इसका टोटल करो, ठीक है। तो टोटल कौन सी साइड का ज़्यादा आया, डेबिट साइड का टोटल आया ज़्यादा, कितना 1,23,000, तो 1,23,000 में से इसका जो भी टोटल आएगा कितना आया 54,920, ठीक है। उसमें से माइनस करो तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा 68,080। क्लियर है। सेम वे नानी में, और बोला था ना एडजस्टमेंट जो भी रहेगा वो क्या लिखने का, कैश, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, बाई कैश अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। इस तरह से लिख दो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। सेम वे नानी का भी निकालो, यहाँ पे टोटल करो, आपके पास कितना है 40,600, ठीक है। यहाँ पे भी डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका टोटल करो, उसमें से निकालो तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा 18,632, ठीक है। फिर उसके बाद सोना का यहाँ पे 30,2952 प्लस 3,600, तो यहाँ पे टोटल आपका ज़्यादा आ रहा है सोना साइड, क्योंकि डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो सोना का था टोटल यही आप यहाँ पे भी लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया टैली सम आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ पे भी लिख दो ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, देखो कितने सारे कैश मिले, ठीक है। इसके लिए बोला था वो कैश डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, जो आपको सम के अंदर बैलेंस शीट में दिया रहता है, ओके। ये ट्रांसफर होता है सब, इतना तो क्लियर। अब इसको हम कहाँ पे अब आपके पास बाकी क्या रहा, सिर्फ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कैसे करेंगे हम, तो बैलेंस शीट के अंदर ये सब चीज़ें तो हमने लिख दी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, ये सब आ गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया और मशीनरी हो गया। अब बाकी रहा सिर्फ कैश, ठीक है। क्या बाकी रहा, सिर्फ कैश। तो अब इसको कैसे लिखोगे कैश में, यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाती हूँ। अब जितना भी कैश आया ना वो पूरा करते जाना आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कितना कितना कैश आया, देखो सम के अंदर आपके हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा, पहले कैपिटल अकाउंट में चले जाओ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिखा, वो टोटल लिख दो यहाँ पे, कितना कितना लिखा कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड था आपके पास 68, जितना कैश था वो सब यहाँ पे अभी वर्किंग में लेना है, 68,080, राइट है। फिर सेकंड कितना था आपके पास 18,632, राइट है, 18,632, इतना ही था क्रेडिट साइड। टोटल कर दो तो इसका टोटल आपके पास आता है 86, लिखते जाओ साथ में, ठीक है, 86,712, इतना टोटल आया। क्रेडिट साइड टोटल था इतना कैश आपके पास कैपिटल अकाउंट में। अब डेबिट साइड देखो, डेबिट साइड आपके पास कितना है 36,552, ठीक है, इतना आपके पास है। कैपिटल अकाउंट में देखो ये अमाउंट है आपके पास, ठीक है, अभी हमने निकाली तो ये हो गया। अब ये तो क्रेडिट साइड का टोटल था और ये डेबिट साइड का, तो क्या कर दोगे इसको माइनस कर दोगे। इसमें से जब इतना माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 50,160, ठीक है, इतना आएगा। इतना कैश था, हमने सम सॉल्व किया, इतने में हमें इतना मिला, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इन तीनों में से हमें कैश इतना ही मिला 50,160। अब आपके पास बैलेंस शीट में जो आपके पास सम के अंदर क्वेश्चन है बैलेंस शीट, ठीक है, उसके अंदर देखो आपको कैश कितना दिया है, सम के अंदर दिया आपको कैश 17,000, राइट है। ये देखो ये रहा आपका कैश, कितना है आपके पास 17,000। अब ये तो पार्टनर चली गई ना, तो लेके तो कुछ आई नहीं हो रहेगी ऐसा गुडविल या फिर आपका ये वगैरह, ठीक है, वो सब तो हमने एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो अब खाली एक ही कैश बाकी रहा, कितना 17,000, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो जो 17,000 है उसको ऐड कर दो, ये जो 17,000 है उसको ऐड कर दो, ठीक है। अब ये सबको ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 67,160, ठीक है। आ गया आपका कैश, कितना आया, ये रहा आपका कैश, कितना 67,160। तो आपको समझ में आया। अब ये सब तो हमने कर ही लिया, अब टोटल करो, देखो टैली होता है सम, ऑफ कोर्स होगा टैली सम, कितना 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सम कंप्लीट करवाया है, ओके। होप सबको इजी लगने लगा हो। अब अकाउंट हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट होने को आया है। मैं नेक्स्ट
नेक्स्ट सम लेके आऊँगी आपके पास। उसके पहले मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो ये एज अ होमवर्क लो ये सम को, और आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड करो, ताकि आपके डाउट में क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे भी समझ में आए कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है प्रॉब्लम वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के सेंड करो, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क है, ले लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम देखेंगे। ओके, ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, और थैंक यू कि सब मेरे साथ अच्छे से बने हुए हैं, और मेरे 100 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। मुझे अच्छा लगा कि सबको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे, ठीक है। सबको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए थैंक यू। ओके।